नमस्कार दोस्तों, आज की मंगल जर्नी शुरू हो चुकी है। मैं हूं होमेंद्र और मैं भावना। तो आज हम जा रहे हैं भोपाल से थोड़ी दूर हमारे एक अग्रज और वरिष्ठ के साथ। अभी हम उन्हीं की गाड़ी से आगे की यात्रा करेंगे। जी चले। कैसे भैया जी? प्रणाम। भाभी जी प्रणाम। नहीं, हम आप साथ रहिए। हम इधर साथ रहते हैं। मेरी गाड़ी आज सर्विसिंग करनी है तो मैंने ये गाड़ी लाया। मैं तो 5 ये मुझे रास्ते में बताया कि पेमेंट देना पड़ता है। हाँ तो अच्छा है ना, उसमें कोई बल्कि मैं अभी डाउट कर रहा था यहीं बैठे बैठे कि सर ने 2:30 बजे कहा ऐसा ये तो मेले में ही आई थी वहाँ। दोनों परिवारों की सहमति से मतलब वहीं फिर हमने पहली बार उनको ये पता बावड़ी दी थी। इसका नाम एक पत्थर में बावड़ी भी है। भीड़ तो हमेशा रहती है। भैया छोटू, छोटू क्या हाल है? जय जय। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, हम भोजपुर के जैन मंदिर आए हैं। यह ऐतिहासिक जैन मंदिर है। हमारे साथ भोपाल जैन समाज के समाज सेवी और वरिष्ठ पत्रकार और मेरे अग्रज रविंद्र जैन जी आए हैं साथ में, और भाभी जी भी हैं, ममता भाभी जी हैं और भावना तो है ही। तो आइए चलते हैं इस जैन मंदिर के ऐतिहासिक तथ्यों को हम जानते हैं। हमारे साथ तो विशेषज्ञ जी हैं ही। आइए। दोस्तों भोपाल से 35 किलोमीटर दूर आज हम उसी भोजपुर कस्बे में आए हैं जहां के विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर की यात्रा हम पहले ही कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लगभग 1000 साल पहले राजा भोज ने भोजपुर के शिव मंदिर के निर्माण के समय पीछे की पहाड़ी पर एक जैन मंदिर भी बनवाया था जो सदियों तक वीरान पड़ा रहा, जिसे 40-50 साल पहले भोपाल के एक श्रावक दादा लालचंद जी ने खोजकर पुनः संवारा। दोस्तों भोजपुर के इस जैन मंदिर का इतिहास जैन धर्म के प्रसिद्ध भक्तामर स्रोत के रचयिता मुनि मांगतुंगाचार्य से जुड़ा है, जिनकी यहाँ समाधि स्थल भी है। आइए पहले हम उन्हीं के बारे में जानते हैं। समाधि स्थल लिखा है, हालांकि समाधि स्थल है नहीं है। हाँ। लेकिन वो भी एक समाधि है जहाँ हम लोग बैठते हैं ध्यान में। हाँ, जो समाधि लगाया तो वो समाधि स्थल है। भक्तांबर लिखा है, ये पूरा यही है। भक्तांबर भक्त अमर से लिखा है, पूरे 48 काव्य लिखे हैं ये पूरे। कौन सी जगह है? यही मेन वो है चरण उनके मांगतुंगाचार्य, जहाँ उन्होंने ध्यान लगाया है और जहाँ उनका समोसा उड़ाया है। ये मुनि मांगतुंगाचार्य का समाधि स्थल है। तो आप पढ़ के सुनाइए ना भाभी जी भक्तांबर स्रोत। भक्ति अमर नत मुकुट सुमणियों की सुप्रभासा जो वासक पाप रूप अति तगन सघन मेरे का ज्ञान दिवास नासक जन पतित जनों को जिसने किया आदि में अवलंबन, उनके चरण कमल को करते सम्यक बारंबार नमन।
सकल बांग में तत्व बोध से उद्भव पटुतर दीदारी उसी इंद्र की स्तुति से वंदित जग जन मनहारी। दोस्तों, जैन धर्म की उपासना और आराधना पद्धति में नमोकार मंत्र के अलावा इस भक्तांबर स्रोत कल्प के वाचन करने की महान परंपरा है, जिसमें श्रावक के जीवन की हर बाधा और समस्याओं का समाधान का उपाय छुपा है। इस स्रोत की मूल रचना उस समय की प्रचलित भाषा में थी, जिसे अब हिंदी में भी वाचन किया जाता है। इस स्तुति की रचना और रचनाकार की कहानी बड़ी दिलचस्प और प्रेरणादायक है। कहा जाता है कि 48 छंदों के इस भक्तांबर स्तोत्र के रचयिता 7वीं सदी के जैन मुनि श्री मांगतुंगाचार्य महान तपस्वी और ज्ञानी थे, जो परमार वंश के शासन काल में धारा नगरी राज्य के किसी शांत स्थान में तप करते थे। उनके प्रशंसक उनकी प्रतिभा और उनके उपदेशों की चर्चा राजसभा में करते, तब तत्कालीन राजा भोज ने उन्हें आदरपूर्वक अपनी राजसभा में प्रवचन हेतु आमंत्रित किया। जैन कथाओं में बताया जाता है कि सांसारिक जीवन से दूर मांगतुंग मुनि को राजभवन में उपदेश हेतु जाना ठीक नहीं लगा और वह कई बुलावे के बाद भी राज दरबार में नहीं गए। अंततः उन्हें राजा ने एक दिन सैनिकों की मदद से बेड़ियों से जकड़कर 48 द्वारों वाले कारागार के तालों में कैद करवा दिया। कारावास के चौथे ही दिन भगवान आदिनाथ की स्तुति कर मुनि ने इस भक्तांबर स्रोत की रचना शुरू की और प्रत्येक छंद की स्तुति से एक एक ताले स्वतः खुलते गए। इस तरह मुनि ने कुल 48 छंद लिखे और सभी 48 ताले खुल गए और मुनिवर राजा के कैद से आजाद हो गए। इन्हीं 48 छंदों को जैन धर्म में भक्तांबर स्रोत कहा जाता है, जिसका वाचन और श्रवण कर श्रावक के मन में अपार श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होती है। कहते हैं, राजा को तपस्वी मुनि के प्रति अपने व्यवहार पर ग्लानि हुई और राजा ने शरणागत हो क्षमा मांगा और उनके उपदेश सुनकर ससम्मान उन्हें विदा किया। उसी दिन से राजा भी उनके भक्त हो गए और उनके हृदय में जैन मुनि मांगतुंग के प्रति आस्था जाग गई। उनके बाद परमार वंश के अन्य राजाओं में भी जैन धर्म और मुनि मांगतुंगाचार्य के प्रति समादर का भाव बना रहा। मांगतुंग मुनि की समाधि हालांकि धूले में है, लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी के परमार शासक राजा भोज ने उसी जैन मुनि की स्मृति में उनके इस समोसरण स्थल, जिसे स्थानीय लोग समाधि स्थल भी कहते हैं, यहाँ विशाल प्रतिमा वाला भगवान शांतिनाथ जैन मंदिर बनवाया। उल्टा साथिया बनाते हैं महावीर जी में बच्चे होने के लिए उल्टा साथिया बनाते हैं। बंगला बनाया हुआ देखो, ऊपर कितना शानदार बंगला बना है। जैसे ये 2 मंजिल का बनाए, ये वाला 3 मंजिल का बनाए, वो छोटे छोटे बनाए हैं जैसे, और वो जिसने भी बनाया वो उसने बड़ा बंगला बनाया है। वो देखो कि मेरा ऐसा बड़ा बंगला चाहिए हो। ये तो अद्भुत चीज है। मेरे ख्याल से भोपाल में ऐसी कोई जगह और नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल है मैंने भी नहीं देखी है। मैंने आज भोजपुर में देखा है कि लोग किस तरह से आस्था पूर्वक यहाँ पर अपने एक घर की कल्पना तो करके यहाँ भी है। देखिए बरगद के नीचे जो है, पहली बार देखा हमने। क्या देखा आपने? भैया ने बताया कि यहाँ पे जैसे जिनको घर का सपना होता है, घर बनाना होता है, वो यहाँ पे आते हैं। 1 मंजिल जिसको चाहिए वो 1 मंजिल, 2 मंजिल चाहिए 2 मंजिल, 3 मंजिल सब बना के यहाँ पे आते हैं, जाते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ आके उसको हटा देते हैं। बड़ा आश्चर्य, बहुत सुखद आश्चर्य है। दिगंबर जैन संप्रदाय में
नवोकार मंदिर के बाद सबसे ज्यादा महत्व यदि किसी का है और वो है भक्तांबर स्तोत्र का। भक्तांबर स्तोत्र की रचना सबको मालूम है कि मुनि मानतोंगाचार्य ने की है और इस स्थान पर उनका समोषण आया है, यहाँ उन्होंने ध्यान लगाया है। यहाँ यह भी माना जाता है कि उनकी समाधि स्थल भी इसी स्थान पर है। तो मुनि मानतोंगाचार्य का ये स्थान है जहाँ हम बैठे हुए हैं। मेरे पीछे मुनि मानतोंगाचार्य की मूर्ति भी है यहाँ, जो अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ विराजमान की गई है। और यहाँ जितने भी लोग आते हैं, वो जैन हो अजैन हो, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग यहाँ आते हैं तो उन्हें एक अजीब शांति का एहसास होता है। यही कारण है कि जैन समाज ने इस पूरे क्षेत्र को शांति नगर के नाम से यहाँ बसाया है, बनाया है। लगभग 16 एकड़ जमीन जैन समाज ने यहाँ क्रय कर ली है। आसपास की तमाम सारी जमीन हमारे पास है। हम इसको पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल दोनों के रूप में विकसित करना चाहते हैं। लगातार हम लोग इस प्रयास में भी लगे हुए हैं। मुनि मानतोंगाचार्य महाराज के बारे में ये भी है कि दिगंबर परंपरा ये मानती है कि मुनि मानतोंगाचार्य का समोषण भोजपुर में आया था, और श्वेतंबर परंपरा ये मानती है कि जो मनुआ वन की टेकरी है भोपाल में, वहां उनका समोषण आया था। तो श्वेतंबरों ने वहां एक लाल पत्थर का मंदिर जिस तरह का बनवाया है, वैसा ही मंदिर हम यहाँ भोजपुर में बनाना चाहते हैं। पवन से बड़ा अपार कौन भुजाओं से समुद्र के हो सकता है पर ले पार। वह मैं हूँ कुछ शक्ति न रख कर भक्ति पेशना से लाचार। करता हूँ स्तुत प्रभु तेरी, इसे न दोस्तों, भोजपुर का यही है वो प्रसिद्ध जैन मंदिर, जहाँ देखिए सुंदर प्रतिमा लगी हुई है। किनकी प्रतिमा है जैसा? देखिए, ये जो बीच में दिख रहे हैं ये शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है। और इस प्रतिमा की खासियत ये है कि जितना बड़ा यहाँ शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग की जितनी ऊंचाई है भोजपुर मंदिर में ऊंचाई है शांतिनाथ भगवान की है। ऐसा माना जाता है कि राजा भोज को जब बेचैनी हुई, उन्हें कुछ बीमारी हुई, तो उन्होंने मुनि मानतोंगाचार्य महाराज से आशीर्वाद मांगा। तो मुनि मानतोंगाचार्य महाराज ने कहा कि जितना बड़ा यहाँ शिवलिंग है उतना ही बड़ा यदि यहाँ शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान की जाए तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होगी। इतनी अद्भुत प्रतिमा शांतिनाथ भगवान की। और इस हाथ पर जो आप देख रहे हैं ये चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, और जो दूसरे हाथ पे आप देख रहे हैं ये सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। ये तीनों प्रतिमाएं काफी प्राचीन हैं। समय समय पर इसका जीर्णोद्धार जरूर हुआ है, लेकिन एक भव्य जो जीर्णोद्धार की अपेक्षा हमको यहाँ है वो अभी नहीं हुई है। निश्चित तौर पे ये परमार कालीन जो राजा भोज 11वीं शताब्दी में रहे, उन्होंने इसका निर्माण कराया है, ऐसा प्रशस्ति में लिखा हुआ है। लेकिन एक माना जाता है कि मानतोंगाचार्य तो 7वीं सदी के थे। जी। तो इस 11वीं सदी वाले राजा भोज की आस्था आई या पीढ़ियों से ऐसे चल रही थी? राजा भोज कितने राजा भोज तो एक नाम पद है। राजा भोज कई रहे हैं। वो 7वीं शताब्दी में रहे, 11वीं शताब्दी तक राजा भोज का उल्लेख मिलता है। लेकिन ये भी मिलता है कि ये जो राजा मुनि मानतोंगाचार्य ने सपने में उनको दर्शन दिए हों, जो 11वीं शताब्दी के राजा भोज रहे हों कि यदि आपको शांति चाहिए तो यहाँ मंदिर का निर्माण कराइए। लेकिन इस मंदिर के निर्माण में कहीं ना कहीं मुनि मानतोंगाचार्य जी की प्रेरणा काम कर रही है। ओम हिंद्रशादी महावीर परम चतुर्भुजी तकरे जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलो 24 तीर्थानुसार भगवंतों की जय हो। मेरा नाम है सुचिता जी। मैं राधोगढ़ से हूँ, गुना डिस्ट्रिक्ट से। हाँ। यहाँ का पहली बार आए हम लोग। बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ आने के बाद तो ऐसा लगा कि मतलब कोई अलौकिक की जगह है ये, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा शांति इतनी ज्यादा है। यहाँ पे अपन जो अपना जैसे भगवान यहाँ से प्राचीन मूर्ति है, जैसे उनने यहाँ से अपनी मोक्ष को प्राप्त हो, हम लोग भी ऐसे मोक्ष को प्राप्त करें। और यही सुना था मानतोंगाचार्य जिनने भक्तामर स्तोत्र पूरा किया था, उनने यहाँ समाधि स्थल है। इस वजह से भी ये थोड़ा सा एक इसका अतिशय क्षेत्र है इसका। हाँ, अच्छा लगा। हाँ, अतिशय ये एक प्रकार से बहुत दिन से ये देख रहे थे कि आचार्य मांगतुंग देव ने जो यहाँ 48 काव्य भक्तामर स्तोत्र के लिखे, वास्तव में यह पवित्र स्थान है और इस पवित्र स्थान पर सारे जैनियों को यहाँ आना चाहिए। ये काहे की मूर्ति है? ये आसपास निकली हुई मूर्तियाँ, खुदाई के टाइम निकली हुई मूर्ति। तो ये देखिए, ये अधूरा सा है, देखो
इसको भी रखा गया है, ऐसे ही मिला होगा, है ना। बहुत सुंदर। बहुत 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 ही सुंदर मूर्ति। ये अगर पूरा होता तो बहुत महत्व का होता। हाँ, कितना प्यारा लग रहा है। कुछ मूर्तियां हैं जो ये देखिए पत्थर मंदिर के पीछे ही रखा हुआ है। बनाते आधा ही बना है ऐसे लग रहा है ना, जैसे ये पत्थर है और इसमें मूर्तियां बनी हुई हैं, ऐसे ही रख दिया गया है। ये वो मूर्तियां हैं जो आसपास अभी भी खुदाई में मिलते रहती हैं, तो अतिशय क्षेत्र तो है ही ये। के पीछे ये भी बनवा दिया। क्या है ये सब? ये इसी मंदिर के पास से ऊपर पूरा शिखर था है, ऊपर से तो ये सब मंदिर के ही पार्ट है। ये सब ये दीवार में चिनवा दिए, ये सब है ना। ये मंदिर पे पूर्ण था पहले, जर्जर हो गया है अब। तो दोस्तों, यह मंदिर बाद में भग्न हुआ हो या पहले से ही अधूरा रहा हो, ये तो अलग बात है, लेकिन राजा भोज की मांतुकाचार्य मुनि के प्रति आस्था और जैन धर्म की प्रति आस्था पूरी थी। आज की मंगल जर्नी में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। मैं दिखाने ही लाया था, पहले दिखाने लाया था इनको। उन्होंने कहा वहाँ तक जाते ही नहीं लोग, चलो। कब आए थे? 10 साल। अच्छा, दूध सब यहीं उपयोग हो जाता है। केवल संपर्क सागर के संग है। पानी और चलते साथ में पानी किधर बह जाएगा उसकी दिशा नहीं रहती।